कि यूजर चार्ज के विषय में विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है और आज वही तकलीफ आप लोगों को कैसे होने लगी अध्यक्ष महोदय। 2017 के जिस राजपत्र की बात आप कर रहे हैं उसे सदन में रखकर चिल्लाकर हम बता रहे थे कि बजट में यूजर चार्ज से संबंधित कुल 15 बिंदु है जिसमें से 10 बिंदुओं का पालन नहीं किया जा रहा था। जिस युक्तियुक्तकरण की बात आज आप कह रहे हैं हमने उसी समय यह बात रखी थी कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि सरकार अपनी परिस्थिति के अनुसार इसमें सुधार कर सकते हैं, जिससे आप आज लेकर आए हैं। हमने आपके सामने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया था, तब आप कान में उंगली डालकर बैठे थे और माननीय नागभूषण राव जी ने तो प्रबंधन नियमों की घड़ी लगा दी कि व्यापारी उन्हें सहयोग कर रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि व्यापारी उन्हें सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर ये एक राजनीति है। चुनाव के समय सबको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इससे खुश हैं। हमको ये अच्छा लग रहा है कि आज आप जनता की तकलीफ समझ रहे हैं, मगर कुछ जो चीजें हैं जैसे कि 500 वर्ग फुट से जो नीचे क्षेत्रफल आवासीय है, मेरा आपने हमसे यूजर चार्ज न लिया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, अभी तो पहले के जो यूजर चार्ज कटाए हुए हैं उनके लिए क्या होगा? क्या उनको आगे संपत्ति कर में पुराना यूजर चार्ज जो पे किए हैं उसमें क्या कोई कटौती की जाएगी अध्यक्ष महोदय? दूसरी बात, जो गलत नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा है यूजर चार्ज आप तभी ले सकते हैं जब आप जनता को सुविधा दें। केंद्र सरकार से आपके पास लगातार पैसा आया है कि आप जनता को अवेयर करो कि वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दे। हमारी स्वच्छता दीदी जो पहले यूजर चार्ज लेते थे उनके माध्यम से हम ये काम करवा सकते थे और हमको अभी तक पूरा वो जो डस्टबिन है दोनों प्रकार का वो हमको वितरित कर देना था। तब जनता हमारी बातों को समझती और वो हमको अलग अलग कचरा देती, गीला कचरा अलग देती, सूखा कचरा अलग देती। अध्यक्ष महोदय जी, इसी विषय में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो स्वच्छता दीदी पहले यूजर चार्ज घर घर जाके लेती थी, आज उनको क्या काम दिया जा रहा है। मैं ये भी आपके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि 4-4 महीने उन स्वच्छता दीदियों को पेमेंट नहीं किया जाता है और पिछले दिनों जब हमने हस्तक्षेप किया कि 4 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ है और स्वच्छता दीदियों का भुगतान भी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के पैसे से होता है। SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनको भुगतान किया जाता है। मेरा है कम से कम उनका समय पे भुगतान तो हो जाए। 4-4 महीने उनको घुमाते रहते हैं। मोदी जी, मेरा आपसे आग्रह है, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी यहाँ पर कोई बैठे होंगे तो आप उनसे स्पष्ट कीजिए कि क्यों उनको भुगतान नहीं होता, क्योंकि उनका पैसा तो एडवांस में आ जाता है। धन्यवाद। मैंने पहले कहा कि विधानसभा सत्र में और अभी भी है, यदि महापौर परिषद ईमानदार है, ये केवल चुनावी एजेंडा नहीं है। मुख्यमंत्री कैबिनेट में निर्णय करके राज्यपाल से आग्रह करे कि इस पर पुनर्विचार करके प्रस्ताव मुख्यमंत्री के मार्फत कैबिनेट में भी आप निर्णय कराने से एक बात हो सकता है। तो अगली सरकार के पास निर्णय करने के लिए जाएगा, हम इस पर प्रस्ताव करेंगे, इसका कोई मायने नहीं। इसके राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री को निर्णय करना है। माननीय सभापति जी, जिस प्रकार सूर्यकांत जी ने नियमों का हवाला दिया है, केवल वही नियम जानते हैं ऐसा नहीं, हम भी नियम जानते हैं। हमने नियमों को ताक में रखकर एजेंडा बनाया है और यही सूर्यकांत जी बोलते हैं नियमों से चलता है, नियमों के ताक में ये सब नियमों को देखकर हमने बनाया है। और सूर्यकांत जी बोलते हैं कि ये चुनावी भाषण तो आप दे रहे हो, हमारी नीयत और नीति साफ है। तब तो हम चाहते हैं कि अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति का भी यूजर चार्ज कम होना चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
इसमें कौन सी हास्य वाली बात नहीं? ये सारा अधिकारी नहीं हमका एजेंडा। अरे एजेंडा सुनिएगा, नगर निगम में अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनको चुनौती देता हूँ कि नगर निगम में जो विधिक सलाहकार है ना, उनसे सलाह ले। धारा 132 में आपकी चुनौती स्वीकार है, उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। चलिए आपकी चुनौती स्वीकार है। और आप ऐसा है कि भैया ऐसा कोई भी चीज बोलते हो तो उसको सार्थक बनो। आखिरी कर रहा हूं मैं। नियमों का सुनिए, बगैर नियम के आप जो है सांसदी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई निगम में एजेंडा आया है उसके पहले अध्ययन उससे समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, चलिए आप देखिए अगर वो बात है आप इसमें निश्चय चाहते हैं ना? आप इसमें निश्चय चाहते हैं ना? देखिए सुनिए मेरा हाथ आप कुछ भी बात कीजिए ना। आप बोलिए जरूर, लेकिन बार ऐसा मत करिए। उस विभाग के विभाग अध्यक्ष आप हैं, MIC में आपने लाया, आप कैसे असंधि की तरफ आप कर रही है? होने का दस्तखत है। हमने उस बात को चुनौती देना अपने आप में हास्यास्पद बात है। ये कौन सी बात हुई? आप इसमें निश्चय चाहते हैं ना? देखिए एक मिनट बोलूंगा मैं, जो असंधि पे फैसले आ रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम के सामान्य सभा का एजेंडा MIC के माध्यम से कमिश्नर के हस्ताक्षर होके सभापति जी के पास जाता है। सभापति जी को अधिनियम में कोई अधिकार नहीं है कि एजेंडे में वो कोई काट छाट कर दे, तो एजेंडे को विलोपित करते उन्हें चिट्ठी से एजेंडा प्रस्तुत करना पड़ता है। ये धारा की बात कर रहे थे कि आसंदी पे आरोप लगा रहे थे सत्ता पक्ष अधिनियम जो है का संचालन जो है नियम है, उसी में बात कर रहा हूं। उसको अध्ययन करके आया तो यहाँ आप समझदार होंगे, आप हमसे ज्यादा समझदार, आप हमसे 3 गुना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो काम का संचालन अधिनियम जो होता है, आप उसको पढ़कर आया करें। उसमें आसंदी के ऊपर तब आप बात किया करते। आप लोग आसंदी के ऊपर जब बात करते हैं ना, उससे पहले आप सोच कर बात करें। मैंने सभापति जी आसंदी के ऊपर कोई बात नहीं पाया, लेकिन आप देखिए उसके बाद ना, आप जो है ये एजेंडा गलत आया बता रहे हैं। मैंने केवल इतना पूछा है तो आपने उनका जवाब दिया। आप मिनिस्टर की स्थिति में है ना, आप कह रहे हैं ना सही है। हम सही है तभी तो लाए। आप ठीक है, प्रमाणित करने गलत है कि कोई करना चाह रहा हूँ। यदि 132 के खिलाफ लाए हैं तो कैसे लाए? सारी बातें प्रमाणित है। यदि आपको क्या प्रमाणित हमारे जो वरिष्ठ सदस्य जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो टीका जारी कर रहे हैं, जो प्रस्ताव आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी सदन में राज्य सरकार के बहुत सारे राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अगर आम शहर की जनता तो दुखी है या पीड़ित है, तो आम जनता की भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है नगर निगम। और नगर निगम का जब मतलब होता है तो कमिश्नर, MIC और समाज सभा। तो स्वाभाविक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रस्ताव यदि हमारे MIC के माध्यम से यहाँ आया है तो राज्य सरकार या राजपत्र के खिलाफत में नहीं आया है। इसी बात तो पहले कही है ना आप लोग। मैंने बात कही ना कि शासन करके पारित करा करके राज्य सरकार को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा। अब राज्य सरकार उसमें विचार करेगी कि क्या राजपत्र के जो प्रकाशन हुआ है उसके विरुद्ध में प्रस्ताव जो आया विरुद्ध में नहीं है। एक प्रकार से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आम जनता के हित में ये प्रस्ताव आपके सम्मुख भेजा जा रहा है, तो सरकार उसमें विचार करेगी। मुझे ऐसा लगता है माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव है वो कोई नियम विरुद्ध नहीं है। ऐसे प्रस्ताव सदन ने कई बार प्रस्ताव पारित करके भेजे हैं। मैं इसका बोलेगा मैंने भी यही आपने किया था कि शासन करके जनता की बात को पहुंचाना अनिवार्य है। हम लोग के लिए जरूरी है कि जनता इस चीज से पीड़ित है। मैंने भी कहा ना, इसलिए जरूरी हम प्रस्ताव लाके उसमें मत विभाजन करवाएं। हम सर्वसम्मति में प्रस्ताव बना के जाके ऊपर बैठ के बातचीत करते थे। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ शहर की जनता को बताने के लिए धारा 132 के खिलाफ इस सदन में प्रस्ताव ला रहे थे।
नहीं मैं भी तो कह रहा जनता को राहत दिलाने के रास्ते हैं तरीके आप गलत रास्ते में आ गए इधर से चलते थे मंत्रालय हम भी चलते थे आप बोलते तो प्रस्ताव है तो यह सदन में सरकार रहती थी तो बहुमत के साथ निर्णय होता है तो सहमति में निर्णय होता है तो आप इसे धारा की सभापति महोदय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है और 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। आज की जो पॉइंट है ना, ये यूट्यूब चैनल पर लड़ाई हो रही है ना, उसी पे जो हुई है नोक उसी पे विभागाध्यक्ष महोदय से आग्रह है और आप सभी से कि चूंकि ये युक्ति शायद आपने इसमें आदेश की अवहेलना की जहाँ तक बात है पर आप लोग भी सब अध्ययन कर लीजिएगा जो आपने प्रस्ताव लाया है वो युक्तिकरण के संबंध कहीं ज्यादा हो गया उसको कम करने के के बारे में आपने बताया तो विषय वस्तुओं को आप लोग अध्ययन करेंगे कि आपकी युक्त करेगा इस प्रस्ताव के पक्ष में जो लोग हैं उसमें सारे लोगों का धन्यवाद आप सभी के लिए सर्वसम्मति से